दोस्तों, मेरा नाम इंद्रविजय सिंह राजपूत है और मैं आज मध्य प्रदेश सिविल जज की प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें इस विषय पर बात करने वाला हूँ। इस पर बात करने के पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं पिछले 8 बार मध्य प्रदेश सिविल जज का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ और साथ ही साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा कंडक्ट कराया गया एग्ज़ाम लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट इसमें भी 3 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा और मध्य प्रदेश सिविल जज की प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है इस विषय पर भी बात करूंगा। सबसे पहले इस विषय पर बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश सिविल जज में क्या क्या पूछा जाता है और किस प्रकार से पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश सिविल जज के एग्ज़ाम में लॉ के 12 सब्जेक्ट आते हैं जो 110 नंबर के होते हैं और 110 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। साथ ही 20 नंबर का जीके, जीएस और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। साथ ही 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लॉ की बात ही कर लेते हैं। लॉ की तैयारी कैसे करें? तो लॉ में जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान लीजिए आप आईपीसी पढ़ते हैं और आईपीसी का चैप्टर 16 आप पढ़ते हैं, तो जब भी आईपीसी का जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उसको आप पढ़िएगा। बैरेट के साथ साथ बुक को भी आप पढ़िएगा, केस लॉ वगैरह बुक से आप ले लीजिएगा। साथ में जब आप अच्छे से बैरेट पढ़ लेते हैं और बुक पढ़ लेते हैं चैप्टर वाइज, ऐसा नहीं कि पूरा बैरेट पढ़ लिया, पूरी बुक पढ़ ली, उसके बाद आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं पहले बैरेट से पढ़िए, फिर उसके संबंध में जो बुक में प्रावधान किए गए हैं, केस लॉ वगैरह दिए गए हैं, वो चीज़ पढ़ लीजिएगा, कॉमेंट्री वगैरह भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप ओटी लगाइएगा और ओटी में ये चेक कीजिएगा कि कितनी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, कितने आप नंबर गेन कर पा रहे हैं और आप किस प्रकार के प्रश्न गलत कर रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ओटी जो लगाने का तरीका होता है, आजकल ऑनलाइन का युग है, ऑनलाइन बहुत सारे ओटी अवेलेबल हो चुके हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उनमें आपको आपकी गलतियां भी पता चल जाती हैं। पर यदि आपके पास ओटी की कोई बुक है, जैसे राहुल मिश्रा की बुक है या प्रीलिम्स स्पेशल घटना चक्र है, तो यदि आप ऐसी किसी बुक से लगाते हैं तो आप एक अपनी कॉपी पर 1 से 100 तक के नंबर लिख लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन के सामने जो भी आप विकल्प लिखते हैं ABCD वो आप लिख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है उसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा और बाद में देखिएगा कि आप किस प्रकार का क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, किस प्रकार की आप गलतियाँ कर रहे हैं, और जो आपने क्वेश्चन गलत किया है उसके आंसर को भी आप याद कर लीजिएगा, जिससे अगली बार आपकी ये गलती ना हो। जीके, जीएस, इंग्लिश, कंप्यूटर कैसे पढ़ें इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीके, जीएस और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना है, आपको डिटेल में पढ़ना है। सामान्य ज्ञान जब आप पढ़ते हैं तो किसी भी थोड़ी सी पतली बुक से पढ़िएगा, लूसेंट वगैरह से मत पढ़िएगा, क्योंकि लूसेंट से यदि पढ़ेंगे तो बहुत आप लेंदी हो जाएगा। इसलिए आप जैसे अरिहंत की एक बुक आती है 25-30 रुपए की, पतली सी होती है, वो पढ़ लीजिएगा। उसमें भी यदि कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि बहुत डिटेल में दिया गया है तो छोड़ सकते हैं आप। पर जैसे भौतिकी है, फिजिक्स पढ़िएगा, केमिस्ट्री पढ़िएगा, उसमें संविधान भी दिया गया होता है, पॉलिटिकल जो है ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में विविध करके दिया होता है, मिसलिनियस, तो क्या छोटा क्या बड़ा, कौन सा प्रथम कौन सा द्वितीय, ये सब जो लिखा होता है ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। करेंट अफेयर्स के लिए बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर ऑनलाइन घटना चक्र के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, उन वीडियो में से कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपके करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। जो हर दिन के करंट अफेयर्स आते हैं 15-20, इनको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ मंथली जो करंट अफेयर्स दिए गए होते हैं उनको आपको तैयार करने की ज़रूरत है। और उसके लिए घटना चक्र के, प्रतियोगिता दर्पण के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर मिल जाते हैं,
तो यूट्यूब से ही तैयारी करें आप करंट अफेयर्स की, ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद हम लोग कंप्यूटर्स की बात करते हैं। तो कंप्यूटर में बहुत डिटेल में नहीं जाना है। हाई कोर्ट के द्वारा जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जैसे उबंटू है, उबंटू के बारे में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले प्रीवियस ईयर के यदि क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको उबंटू के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी के साथ कोई नया सॉफ्टवेयर आता है, कोई करंट में कोई बात चल रही है किसी सॉफ्टवेयर के बारे में, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कोई डिवाइस आती है, कोई स्टोरेज सिस्टम आता है, तो इनके बारे में आप जानकारी रखिएगा। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का बेसिक पढ़ना है। एक लूसेंट की पतली सी बुक है करंट कंप्यूटर के संबंध में, तो आप वो खरीद सकते हैं, उससे बेसिक पढ़ सकते हैं आप। और जब इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, पर हाँ 5-6 टॉपिक हैं उनको आपको पढ़ना होता है। किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आता है एंटोनिम्स, विरोधी शब्द, सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द। इनको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है और याद रखना है। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द में उत्तर देने वाले जो प्रश्न आते हैं ये भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रपोजिशंस, तो प्रपोजिशंस भी आप पढ़ लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स भी आप देख लीजिएगा। और कुछ करेक्ट वर्ड वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, करेक्ट स्पेल वर्ड, करेक्ट वर्ड, तो ये चीज़ें भी आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपकी मध्य प्रदेश सिविल जज की प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। और मैं भी मध्य प्रदेश सिविल जज की प्रीलिम्स की तैयारी करवाता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी दे दूँगा। यदि आप लोग चाहें तो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, या ऑफलाइन यदि क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो सागर मध्य प्रदेश में क्लास लगाई जाती है, आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप फीडबैक ज़रूर दें। चलिए आज के लिए क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।